close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड क्लिप्स। आज हमारे पास है आरएस फाउंडेशन के स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स, जिनका रिव्यू करेंगे। उसमें इस पूरे सेट में अपने को 25 बुक्स मिलती हैं, जो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। और आपके जो क्वेश्चन थे, आज सबसे पहले उनको लेते हैं कि नोट्स हब की जो ब्रांच है वो कहाँ कहाँ है। तो क्लास नोट्स अवेलेबल है जयपुर और जोधपुर में। द नोट्स हब नाम से शॉप होगी। उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप देख लीजिए, ये दोनों ही कॉन्टैक्ट नंबर है। द नोट्स हब नाम से शॉप है और मांझी का हत्ता जोधपुर में, और जयपुर में रिद्धि सिद्धि चौराहा स्प्रिंग बोर्ड की बिल्डिंग के जस्ट पास में इनकी ऑफिशियल शॉप है। ठीक है, उसमें अपन पहले शुरू करते हैं। तो अपने पास कौन कौन सी बुक्स आती हैं, तो आईआर की, विश्व इतिहास, ये तीनों छोटे छोटे सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, ये तीन वापस छोटे छोटे सब्जेक्ट, लोक प्रशासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान, और ये सभी 2022 एडिशन है। भारतीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, फिजिकल और वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था और नीति शास्त्र, एथिक्स, रीजनिंग की एक बुकलेट, एक मैथ की बुकलेट। उसी के साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलता है और इकोलॉजी जो आरएस प्री में आती है, वो ये 25 सेट आपको। एक एक बुक्स को देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले है अपना राजस्थान का इतिहास, और ये आप देख लीजिए 2022 एडिशन आरएस फाउंडेशन। और मैं आपको इसकी ये जो 25 बुक्स है ना, इनकी प्राइस बता देता हूँ। ये 25 बुक्स आपको 3500 रुपये में पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आप कहीं मंगवाते हैं तो कुरियर चार्जेस अलग से होंगे। अब वो लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, आउट ऑफ राजस्थान है या राजस्थान के अंदर है, उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम का सेट मंगाओगे वो भी 3500 रुपये में पड़ेगा। और पर्टिकुलर इन बुक्स की जो प्राइस है वो इनके पीछे मेंशंस है। तो प्रत्येक बुक कितने रुपए की पड़ेगी वो उसके पीछे मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आपको सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ दी हुई है राजस्थान का सिलेबस कि इस बुकलेट में किस अनुसार है। तो उसमें राजस्थान की एक एक टॉपिक को लाइन वाइज लिखा हुआ है, जैसे कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल है, नामकरण है, प्रमुख राजवंश है, आंदोलन वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसके अनुसार जैसे आपको एक मैं टॉपिक दिखा देता हूँ। जैसे ये बांसवाड़ा के गोइल वंश है, तो उसको कितनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद है अपने पास राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में भी वही चीज़, पहले सिलेबस मेंशन है, प्री का अलग से मेंशन है, मेंस का अलग से मेंशन है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्री में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है। उसके अनुसार ही जैसे राजस्थान के त्यौहार है, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन सा कृष्ण पक्ष होता है, कौन सा शुक्ल पक्ष होता है, उसके अनुसार एक एक चीज़ आपको बताई गई है। तो ये नोट्स जैसे क्षत्रिय है, जनजातियाँ हैं, एक एक चीज़ आपको अच्छे से मेंशन की हुई है। उसके बाद है राजस्थान का भूगोल, विजय सियाग सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी वही पहले सिलेबस। इन नोट्स की खासियत यही है कि प्रत्येक पेज में पहले आपको सिलेबस दिखाया गया है और उसके बाद नोट्स स्टार्ट किए गए हैं। सिलेबस हो गया, फिर राजस्थान की उत्पत्ति होगी जैसे, उसके बाद ये डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक चीज़ समझाएगी, ये अरावली कैसे हैं। और उसके अलावा आप देखिए प्रत्येक मतलब मैप की सहायता से एक एक चीज़ को एकदम साफ किया गया है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद भारत का भूगोल है जो लक्षिता मैडम पढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें आपको वापस वही पहले सिलेबस दिया गया है, उसके अनुसार आपको पहले मैप की सहायता से अच्छे से एक एक चीज़ को समझाया गया है। ये टाइप किया हुआ है और एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद अपने पास है भौतिक और विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में भी वही पहले सिलेबस, मेंस का अलग, प्री का अलग, और उसी अनुसार आपको दी गई है पूरी नोट्स। फिर है प्राचीन भारत, ये भी वही है, मेंस के सिलेबस को अलग से डिफाइन किया गया है, प्री के सिलेबस को अलग से डिफाइन किया गया है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये नोट्स दूसरे एग्जामों में सफिशिएंट होंगे। जिन एग्जामों में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट दिए हुए हैं अगर वो सम्मिलित है तो ये नोट्स सफिशिएंट होंगे। तो ये हो गया एंशिएंट भारत। उसके बाद है मध्यकालीन भारत,
मध्यकालीन भारत में भी आप देखिए एक एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। जैसे ये सिलेबस हो गया, उसके अनुसार मध्यकालीन भारत कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक मध्यकालीन भारत माना जाता है, उसके अनुसार कौन कौन से वंश आ गए, ये एक एक चीज़ डिफाइन की गई है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है वो समझाया गया है, जिसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से अलग से आपको क्वेश्चन आंसर, इसमें आए हुए प्रश्नों का भी सम्मेलन किया गया है। जैसे आरएस में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो भी बताया गया है। जैसे आप एक टॉपिक देख लीजिए, जैसे लोक शिक्षा समिति बनी हुई थी तो उसको कैसे अलग से डिफाइन किया हुआ है, तो ये राजीव सरस्वत द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो आधुनिक भारत। फिर है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास विवेक सर पढ़ाते हैं, ये सिर्फ मेंस में आता है, तो ये मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको पहले सिलेबस मेंशन किया गया है, उसके अनुसार पॉइंट के अनुसार ही आपको, जैसे पुनर्जागरण सबसे पहले मेंशन है तो पुनर्जागरण ही सबसे पहले मेंशन किया गया है और उसके अनुसार ही पुनर्जागरण को बताया गया है। मेंस के पर्सपेक्टिव के अनुसार जैसे ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें आपको जैसे आए हुए क्वेश्चन है उनका समायोजन भी मिलेगा। जो क्वेश्चन पूछे हुए, जैसे कोई भी टॉपिक पूरा कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और ये मैं अब आपको बता देता हूँ, जो क्लासरूम में, स्प्रिंग बोर्ड के क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वही नोट्स ये बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हीं का प्रिंट है ये। एक एक चीज़ अलग से मेंशन है, मेंस और प्री के अनुसार पूरी चीज़ मेंशन है। ये जो सिलेबस है आरएस प्री का और मेंस का। फिर है राजस्थान की राज व्यवस्था में सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ मेंशन की गई है और अच्छे से एक एक नोट्स को दर्शाया गया है। उसके बाद है आईआर, जो सिर्फ मेंस में आती है, और ये मेंस का सिलेबस, उसके अनुसार भारत की क्या विदेश नीति रहती है, अमेरिका भारत के संबंध, भारत और चीन के संबंध, ये एक एक चीज़ समझाई गई है। फिर है साइंस में इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों इसी में शामिल है। इसमें पोर्शन किए हुए हैं, सबसे पहले बायो है, उसके बाद फिजिक्स है और उसके बाद केमिस्ट्री है। ये है साइंस टेक में शिवेंद्र सर पढ़ाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी जो मेंस का पार्ट है और इसमें एक एक चीज़ डायग्राम के माध्यम से समझाई गई है। जैसे सैटेलाइट हो गया या फिर कोई भी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, बैटरीज है, कम्युनिकेशन है, एक एक चीज़ आपको समझाई गई है। उसके बाद है इकोनॉमी भी एक एक पर्सपेक्टिव से बहुत पूरा, ये आरएस फाउंडेशन की 2022 एडिशन है तो एक एक चीज़ अपडेट है इसमें। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में भी अपडेट नहीं है, पूरा एक एक चीज़ अपडेट है। जैसे ये तुलनात्मक तरीके से आपको सारणी के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद है आपको इथिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। 65 मार्क्स ये अकेला कैरी करके चलता है और इसका भी एक एक नोट्स आपको अच्छे से समझाया गया है। जैसे ये मेंस का सिलेबस है और उसमें भी आपको अलग अलग चीज़ें एक एक चीज़ समझाई गई है। ठीक है, उसके बाद है पबेट भी 65 से 70 नंबर के बीच में आती है। इसमें ये पहले सिलेबस दिया गया है, उसके अनुसार ही आपको एक एक चीज़ समझाई गई है। ये 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट को एक ही बुकलेट में कर दिया है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। और ये छोटे छोटे सब्जेक्टों की खासियत ये होती है कि इसमें क्वेश्चन है जो बाहर से नहीं आता, आप जो पढ़ोगे उसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बेशर्त ये है कि आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। तो ये इसमें समाजशास्त्र, प्रबंधन, मैनेजमेंट और ऑडिट और लेखांकन और अंकेशन शामिल है। ये आरएस फाउंडेशन की है। ये फिर हो गया मनोविज्ञान, खेल, योगा और विधि, ये नोट्स भी एक ही बुकलेट में है। फिर है सामान्य हिंदी में 2 पोर्शन, एक ग्रामर है और उसके साथ ही आपको पीछे की साइड जो आपके कंपोजिशन पार्ट आता है, कार्यालय पत्र हो गया, लेख निबंध हो गया, पल्लवन हो गया, वो सभी सम्मिलित इसके अंतर्गत है। फिर है जनरल इंग्लिश में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपको ग्रामर और उसके बाद सेकंड पार्ट है जो कंपोजिशन है। उसके अलावा आपके पास रीजनिंग की बुकलेट है, इसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके पीछे आंसर की भी दी हुई है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आंसर की है या नहीं है, आंसर की दी गई है और बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये है मैथ्स में भी यही है, टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक के बाद आपको हर टॉपिक की उत्तरमाला भी दी हुई है। आर्थिक समीक्षा ये भी आपको फ्री मिलेगी इसके साथ। और आरएस प्री जो मतलब इसमें इकोलॉजी आती है जो आरएस प्री में आती है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ मेंशन है। ये सारी बुक्स आपको मैंने दिखा दी है। अब इनकी एक बार वापस डिटेल चेक कर लेते हैं। ये जो नोट्स हैं वो आरएस फाउंडेशन के हैं, 3500 रुपये इनकी प्राइस है। 25 बुक्स इसमें आपको मिलेगी। इंग्लिश मीडियम की भी सेम प्राइस है और ये आपको अवेलेबल है जयपुर और जोधपुर का एड्रेस है मांझी का आता
स्प्रिंग बोर्ड के पास। और जयपुर में एड्रेस है रिद्धि सिद्धि चौराया के पास, स्प्रिंग बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसके जस्ट पास में। और इनके ऑथराइज्ड नंबर है ये, आप नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं द नोट सब में ये, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे।